अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रोवन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान चैंपियंस वनडे कप जारी है इस वक्त फैसलाबाद में। अब तक ऐसा नहीं हो सका कि किसी एक मैच में कोई एक टीम टारगेट चेस करने में कामयाब हो गई हो। हमने एक मौके पर भी नहीं देखा कि हमारी क्रिकेट में ऐसी एक डेप्थ दिखाई दे रही हो कि बड़े बड़े प्लेयर्स इस इवेंट का हिस्सा हैं, लेकिन कोई भी अपनी टीम को चेस करते हुए फतह दिलाने में नाकाम रहे। ये एक बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है। आप चाहे दिन के मैच उठा के देख लें, 2 मैच दिन में हुए थे, उन मैचों में भी अगर हम कहते हैं कि चले रात को थोड़ा ड्यू फैक्टर था, बॉल हिल रही थी, नहीं टारगेट चेस हो सका, लेकिन दिन के दोनों मैचों में भी अगर आप देखें तो वन साइडेड मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक टीम जो पहले बैटिंग कर रही है, हमारे खिलाड़ी जब पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे सजाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन कोलैप्स कर जाते हैं जब वो टारगेट चेस करने के लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है जो पाकिस्तान के थिंक टैंक को देखना चाहिए, जो इस चीज़ की पूरी तरीके से गमाजी कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त किस फेज से गुजर रही है। ये चीज़ बहुत हद तक एक्सपोज कर रही है। वो तो शुक्र है कि हमने बाकी लोगों को तो सेंचुरी स्कोर करते हुए देखा इस कंडीशन में। शुक्र है कि बाबर आजम ने भी पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर कर ली। आज साइम अयूब की इनिंग बहुत ही शानदार थी, मच अवेटेड इनिंग। 156 रन आज उन्होंने 130 गेंदों पे स्कोर किए, 7 छक्के और 13 चौकों की मदद से वो बारी लेते हुए दिखाई दिए। वरना हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही जो की प्लेयर्स हैं उनमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपनी बारी को लेके चल रहे हैं। गेम अवेयरनेस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। गेम अवेयरनेस का यह आलम है कि किसी टीम की 42 ओवर में अगर 7 आउट हो जाते हैं तो आखिरी 3 विकेटें शॉट मारते हुए अगले 1 ओवर में आउट हो जाती हैं। उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर वो 50 ओवर पूरे खेलेंगी 3 विकेटें तो फिर 25 से 30 रन का इजाफा कर देंगी। वो जो नीचे डेप्थ होती है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। मैं क्या बात करूं कि मुझे ये पॉजिटिव साइन दिखाई दिए इस टूर्नामेंट के बाद। कामरान गुलाम तो पहले भी स्कोर कर रहे थे, कामरान गुलाम ने इसमें 2 सेंचुरी स्कोर कर दी, इस वक्त 247 रन के साथ लीडिंग रन स्कोरर हैं। बाबर आजम 230 रन स्कोर कर चुके हैं, लेकिन बाबर आजम ने कई मरतबा सेट होने के बाद अपनी विकेट गंवा दी, जो बाबर आजम को लर्न करना चाहिए। और मेरे ख्याल में शायद सरफराज अहमद का इसमें बड़ा रोल रहा। जो लास्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, वो बाबर को पीछे से ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि बाबर क्रीज से एक मरतबा बाहर निकले थे, हालांकि उनकी टीम के खिलाफ थे बाबर आजम, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे थे कि बाबर इतनी ज़्यादा तुम क्रीज से बाहर ना निकलो, अपनी बारी लो, थोड़ा लंबा लेके चलो मैच को। मेंटोर का जो रोल है वो होना चाहिए, लेकिन सरफराज वो वाहिद मेंटोर थे कि जिन्होंने एक मैच में भी पार्टिसिपेट किया। इस वक्त सरफराज के हवाले से बड़ी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरफराज को ही इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए। सरफराज ने कौन सी क्रिकेट खेली है, लेकिन बहुत सारे बड़े नाम जो नक्कात करार दिए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आपके पास एक ऑप्शन बेहतर कैप्टन की सूरत में मौजूद है तो अपनी टीम के मोरल को बुलंद करें, अपनी टीम के मोरल को उस कप्तान के जरिए उठाने की कोशिश करें। अब जिन लोगों ने भी बात की मैं इस पर ज़रूर आगे बात करूंगा, लेकिन यही वो लोग थे कि जिस वक्त सरफराज को वाकई कप्तानी से हटाया गया था उस वक्त वो दूसरी जगह सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया था। अब शायद ऐसा लग रहा है कि सरफराज का कैरियर चूंकि ख़त्म हो जाएगा तो फिर जाते जाते सपोर्ट कर दो, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं हुआ जिसने भी ऐसा किया। जिस वक्त सच्चाई थी, जिस वक्त बोलना चाहिए था सरफराज के लिए, उस वक्त बहुत कम आवाज़ें आई थी। जिस वक्त सरफराज को हटाया गया था, इस जगह पे इसी कुर्सी पे बैठ के मैंने ये बात कही थी जिस दिन सरफराज हटे थे। अगर सरफराज कप्तान लगे तो फिर मैं एक मरतबा फिर वो ज़रूर क्लिप सुनाऊंगा जिसमें मैंने कहा था कि याद करेंगे आप आज इस दिन को और ये आपका डिसीजन बैकफायर करेगा। 4 साल के बाद भी अगर हम सरफराज की जानिब देख रहे हैं तो फिर हमने क्या तैयार किया इस 4 साल के अंदर? हमने सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के और काम क्या किया? हमने चंद प्लेयर्स को इतना पावरफुल कर दिया। वो प्लेयर क्या थे? वो प्लेयर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे? वो प्लेयर ऐसे थे कि वो प्रॉपर मैच विनर थे? नहीं थे वो। आप अगर कोई भी प्लेयर है वो अपने 100 करके जा रहे हैं, अगर टीम को फायदा नहीं हो रहा तो वो 100 क्या घर लेकर जाएं? 100 या रन्स वो काउंट करते हैं कि जो आपकी जीत के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। हमारी टीम जैसे जीतना भूल गई है। अभी बांग्लादेश के खिलाफ ही जिस बुरी तरीके से हमें वाइट वॉश हुआ, इंडिया की टीम जो मैच खेल रही है, स्टार्ट उनका भी ऐसा हुआ था जैसे हमारा हो रहा था।
96 रन पर उनके 4 आउट हो गए थे, कोहली भी आउट हो गए थे, रोहित शर्मा भी आउट हो गए थे। वहाँ अश्विन आते हैं, नीचे से 100 कर देते हैं, जडेजा 86 कर देते हैं। दोनों के दरमियान 200 रन के करीब की शराकत हो जाती है, इंडियन टीम अपलिफ्ट हो जाती है। और कल मेरे ख्याल 300 रन से मारेंगे वो बांग्लादेश की टीम को, या 250 रन से तो मारेंगे, क्योंकि अब भी तकरीबन कोई 357 रन बांग्लादेश को इस मैच में जीत के दरकार हैं और उनकी तकरीबन आधी टीम बाकी है। तो वो तो इंडियन टीम अपने मुल्क में अपने एडवांटेज। फिर सबसे बड़ी चीज़ चेन्नई की पिच, जिसके बारे में कहा जाता है स्पिन फ्रेंडली पिच है, वहां पर बुमराह आउट करके दिखा रहे हैं। मकसद है उन्हें पता है कि उनके फास्ट बॉलर ने अपनी कंडीशन को कैसे यूज़ करना है। हमारे फास्ट बॉलर्स को ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स दिखाई दिए, आकिफ की मैं बात करूंगा, जहादात खान की मैं बात करूंगा, कुछ सेंसेबल बॉलर दिखाई दे रहे हैं और फिट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी आप ना करें। लेकिन लंबी क्रिकेट ये दोनों खेल के आ रहे हैं, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा बेहतर वो बॉलर होंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरे। कई सारे बॉलर्स को अगर आप देखें तो फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मोहम्मद हसनैन 10 आउट कर चुके हैं अब तक 19.50 की औसत से, तो 19 की औसत से वो आउट करके बैठे हुए। जाहिद महमूद ने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। जाहिद महमूद आपके स्पिन डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं इस जगह पर भी गेंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शन आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे। इंग्लैंड की टीम नेक्स्ट मंथ पहुंच रही है पाकिस्तान, और सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जो कराची में खेला जाना था वो ट्रांसफर कर दिया गया है मुल्तान। पहले दोनों टेस्ट मुल्तान में और तीसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में होगा। चूंकि स्टेडियम बन रहा है इस वजह से चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय टीम पहले तो पाकिस्तान के पीछे लगी रहती थी, या भारतीय मीडिया लगा रहता था, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड लगा रहता था। अब बेचारे बांग्लादेश की बारी आई हुई है। उनकी टीम इस वक्त इंडिया के टूर पे इंतहा पसंद तंजीमें उनको दबा के धमकियां दे रही हैं। जब वो उड़ रहे थे तो उस वक्त उनको धमकियां देना मिलना शुरू हो गई थी कि यहाँ पर मसाइल होंगे। और अब जो हिंदू इंतहा पसंदों के ईमा पर आप अलकायदा के ख़िलाफ़ दाइश के हमलों का जो है वो एक थ्रेट जारी कर दिया, झूठा थ्रेट जारी किया यहाँ पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की वजह से, जो इंडिया में जारी किया गया। अब झूठ पर मबनी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगर काम करेगा या उनके लोग काम करेंगे तो ये बड़ा ही हैरान को न मरे। ये कल तक हसीना वाजिद साहिबा वज़ीर आज़म थी तो बांग्लादेश आपके लिए छोटे बच्चों की तरह था, आप उसकी केयर इस तरीके से किया करते थे। आज अगर हसीना वाजिद नहीं रही हैं तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम को भी जो है वो टेढ़ी निगाह से देखा जा रहा है इंडिया में। खेल को इस तरीके से ना करें। पहले आप पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं, अब आप बांग्लादेश को टारगेट बना रहे हैं। इस तरीके के इकदाम क्रिकेट को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे, आप ही को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और आप ही को फ़ायदा पहुंचता रहेगा। खैर कई सारे इशूज़ होंगे। हमारे साथ आज के शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अमेरिका से तशरीफ़ लाए एक ऐसे प्लेयर के जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन की इनिंग खेली, और ये आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में इतनी बड़ी इनिंग किसी ने नहीं खेली। कई डबल सेंचुरियाँ स्कोर की। एक वक्त ऐसा भी था कि इंग्लैंड टीम जब टूर पे जा रही थी तो इनका नाम लिया जा रहा था कि ये अब इस टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि इनके भाई तो टेस्ट क्रिकेट खेल गए लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके। कप्तानी की, सिंध की कप्तानी की, कई और बड़ी जिम्मेदारियां अंजाम दी। राशिद इसरार भाई हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू अजमल राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी, कप्तान रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को ग्रूम किया और इनकी आई बहुत ही लाजवाब करार दी जाती है टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए। शोएब हबीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम। जबकि हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर द 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई मुझे पता है आपको कहीं जाना है तो मैं आप ही से स्टार्ट लेता हूँ। साजिद भाई चेस नहीं हो रहा है, ये मैं अभी आता हूँ कि किसने परफॉर्म किया किसने नहीं किया, लेकिन ये बता रहा है कि अंदर से हमारी क्रिकेट का हाल क्या है। कोई एक मैच ऐसा नहीं है, हम तो 232 भी चेस नहीं हो रहा, हमसे 270 भी चेस नहीं हुआ, बाकी तो हमने बनवाई 350 325 आज भी बड़े रन्स करवा दिए। तो ये चेस क्यों नहीं हो रहा साजिद भाई? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शोएब हबीब भाई को, राशिद भाई को यकीनी तौर पर अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पूरी दुनिया में ऑल आउट देखा जाता है, पसंद किया जाता है, और आपने जिस तरह इंट्रो दिया है और इंट्रो में सबसे खूबसूरत बात की राशिद भाई के हवाले से, यकीनी तौर पर नजरिया फिक्रिया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई, ये पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आज मैटर को रेट जाता है। जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 350 रन बनाना, इनिंग पे कीपिंग भी करना, बैटिंग
करना, तो ये तमाम चीजें माजी अल मुस्तकबिल जैसे हमें अपने प्रोग्राम में उस्ताद मोहतरम शोएब भाई का जिक्र करते चलते हैं, हमने सीखा है। तो सीखने के साथ लक्ष्मियां आपने तो वाकई अब्बू कबूल कर लिया है, आपकी बातों से लगता है कि आपने तो वाकई उनको है, वैसे आपके बड़े तो है ना जी। जी नसीम भाई देखिए ना, बात मुझे बताइए, पाकिस्तान कब हो रहा है, चैंपियन कब हो रहा है, क्या नाम है? एक बंदा पाकिस्तान का मेंटोर है, बीच समंदर में छोड़ के अमेरिका चले जाता है, मिसबाह उल हक। तो भाई मिसबाह उल हक साहब, तुम किस वर्ष की दवा हो? वकार मिसबाह, तुमने क्रिकेट का डैमेज किया। तुमने इंट्रो में बहुत प्यारी बात की नसीम भाई सरफराज अहमद के हवाले से। ओ भाई यही लोग थे जिन्होंने सरफराज का क्रिकेट का कैरियर से बेगरक किया और फ्री हैंड दिया रिजवान को, और रिजवान को डंके की चोट में मिसबाह ने फ्री हैंड दिया है, उसकी मर्जी के नंबर 4 इसमें तो आपके उस्ताद मोहतरम का भी हाथ रहे, इसमें तो आपके उस्ताद मोहतरम का भी हाथ रहे। जिस वक्त सपोर्ट की जरूरत थी सरफराज को, जब गलती हुई थी उस वक्त तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं और जिन खिलाड़ियों की, मैं आता हूँ आपसे जवाब लूंगा आपका, मैं लूंगा ना आपका जवाब। मैं दे रहा हूँ फौरन। क्या कहना चाह रहे हैं आपने नहीं सपोर्ट किया जिस वक्त जरूरत थी। सपोर्ट करूं सरफराज को उस वक्त सपोर्ट करना था, उसको सपोर्ट करता हूं। नहीं सर, रन्स करने वाले से बात नहीं हो रही। हाँ, मैं अब भी कहता हूं सरफराज को पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। सरफराज को एक फील्ड को डिसाइड करना चाहिए, या उसको मेंटोर होना चाहिए या वो खेले। अभी वो मेंटोर बन के उसने क्या करा? उसकी टीम ने तो पूरे ओवर्स भी नहीं खेले। तो मैं स्ट्रेट कहता हूँ सरफराज खुद अपने साथ जाती कर रहा है। सरफराज को चाहिए या तो मेंटोर बने। सर मैं एक बात कहूं नसीम भाई, प्लीज साजिद, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ओके सर, तुम जो मर्जी है कहना, जो मर्जी है कहना। क्या मकसद है जो मर्जी है कहना? आप उसकी जो मर्जी है राय दें अपनी। हाँ, वो अपनी राय दें। और ये जो आप बीच में जो ये पंगा नहीं, मैंने तो आपने भी सपोर्ट नहीं किया सर, मैं क्लियर कह रहा हूँ। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, जिस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट की आज सारे बात कर रहे हैं, सरफराज को कप्तान लगाओ, सुनिए, जहां जरूरत थी वहां बोले नहीं। हाँ, तो मैं उसी जगह बोलता हूँ जहां मैं समझता हूँ। अभी जैसे आपने अपने इंट्रो में सर 4 साल पहले आप क्यों खामोश रहे थे? मेरे को हो सकता किस बात पर खामोश? जिस वक्त सरफराज को कप्तानी से हटाया गया था उस वक्त तो आपने इतना सपोर्ट नहीं किया था। यार मैं आपको मुतमईन नहीं करूंगा, मेरे एक क्लिप उठा लो। मैंने तो श्रीलंका टूर पे जब सर वो तो बाद में अभी एक साल में आप बोले, सिर्फ एक साल में लास्ट आप बोले। हाँ, मैं जहां बेहतर समझता हूँ, मैं तो अभी आपने अपने और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं उसी तरह आप भी बात कर रहे हैं अब जाके। नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना, बहुत सारा क्रिकेटर ये कह रहा है कि इसको कप्तान होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। चले, शोएब भाई की राय आ गई। साजिद भाई, ये जो बात की थी क्या जो बीच में होना चाहिए और ये जो तड़का देते हैं ना, ये तड़का नहीं चलेगा। तो सही ना, जरा बात तो करने दे। क्या शोएब को सरफराज को कप्तान नहीं होना चाहिए इंग्लैंड के टूर पे? तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना, रॉकेट साइंस ही नहीं है। आप मुझे बताइए 65 टेस्ट मैच खेले तो 40 हो गया, खेले 10,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाता है, पाकिस्तान की 4 टेस्ट सेंचुरी बनाता है, क्वालिटी क्रिकेटर। कल इंप्रूव डाला से कीपिंग करी, अब सिंध के लड़के रन बनाए, और जो सिंध का कप्तान है, मैंने शोएब भाई इस बात का गवाह है, मेरे सिंध के लिए यहाँ पर कहते हैं बैकफायर कर जाएगी डॉल्फिन टीम, कहीं की क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेलेगी। मगर सरफराज ने जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, बाबर जो आज भी है, कसम खाने को तैयार हूं, बाबर को प्लेयर बनाने में, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने में सरफराज अहमद का हाथ है। और वो दोस्त क्या जो वफा ना करे, वो दोस्त क्या जो वक्त पे काम है। बाबर किसी का नहीं है, बाबर अपने माँ बाप का भी नहीं होगा। आगे जाके सवाल ये पैदा होता है अपने मोसी में पैदा हो। आज सरफराज अहमद की बात क्यों कर रहे हैं? सरफराज का बीच में छुरी घोपने वाला ये बाबर है, और जिस तरह बाबर अगर चाहता, और रिजवान बाबर एक है, डंके की चोट देंगे, दुनिया में जहां भी जाएंगे बाबर रिजवान साथ जाएंगे, और क्रिकेट में आखिरी चीज होगी वकार मिसबाह ने। साजिद भाई मैं एग्री नहीं करूंगा, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब अगर जहां वक्त मिलता है और सरफराज होते हैं ना, आप जो वीडियो जो तस्वीर देखेंगे बाबर सरफराज के साथ दिखाई देते। अब वो वाली बात नहीं है जो पहले वाली आप बात कर रहे हैं रिजवान और बाबर, अब वो नहीं है जो हमें भी सोर्सेज बताते हैं। तो अब वो चीज नहीं है। दोस्त तो जाहिर है उन्होंने खेलना एक ही जगह पे, पैसे वहां से अर्न करने, लेकिन वो जो एक मोहब्बतें और दोस्तियां थी ना, वो जो कहते हैं ना, दिल एक ऐसी चीज है कि जिसपे अगर उस शीशे की तरह हल्की सी दरार आ जाए तो आपको फिर दोबारा से वो सही नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल है। जाहिर तो कर रहे होंगे लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ है। सर नहीं सर, अब साहिम अयूब सारी मर्ज की दवा है, बाबर की गोद में बैठ गया साहिम अयूब से, और उसने छोड़ दिया किसको? इमाम उल हक को छोड़ दिया। देखिए सवाल ये पैदा होता है, मेरी बात को समझे, कोशिश करें। बात ये हो रही है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, बाबर यकीनी तौर पर रंग देख के चलता है, शॉट देख के चलता है, मगर मैं आज इस बात पे कायम हूं। आज इंग्लैंड को टेस्ट मैच में
सरफराज को तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना दे। अगर सरफराज को कप्तान नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आपकी टीम सेट हो सकती है। आप देखिए बांग्लादेश और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है ना, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंडिया खेल रही है, बांग्लादेश नहीं खेल रही है। उनकी टीम देख ले, नीचे से कमबैक करने की सलाहियत किसमें? फिर पंगा नहीं तो आप मुत्तफिक, फिर मेरे को पूरा मेरा नाम लोग। अच्छा चले मैं सुनता हूँ। क्या 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 ये ड्रामेबाजी कर रहा हूँ कि मैं सोचा छोड़ के 1 मिनट नहीं तो आप कर रहे थे, इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूँ। आप क्यों कर रहे थे? आप सरफराज को कप्तान से मुत्तफिक नहीं है ना? कौन से? अभी ये टेस्ट के यार आप लोग क्या बातें करते हो? आप लोग एजेंडे पे चलते हो। सरफराज कौन सी क्रिकेट खेल रहा है जो पाकिस्तान का कप्तान? सर कौन सी क्रिकेट से क्या मुराद है आपकी? यहाँ पे किसने परफॉर्म किया हुआ ये बताएं सर। आप छोड़े सर। अरे क्या जिससे परफॉर्मेंस ही नहीं है तो उसको खिलाने के लिए आप बहस करेंगे? यार आप लोग जाति करते हो। एक लड़का क्रिकेट ही नहीं खेल रहा और आप सर कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं वो बातें कर रहा हूँ। अच्छा कौन सी क्रिकेट नहीं खेली सरफराज ने? चले यार सीजन में बता दे। अरे सर मुझे बताएं, चैंपियन बने, मैं सुनने वालों को चैंपियन बने सर। आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आप छोड़े, आप यहाँ बैठ के जो है ना, 1 मिनट, मैं यहाँ बैठ के बोलने ही आता हूँ इंशाल्लाह। नहीं तो जो बोल रहे हैं वो समझ में किसी को भी नहीं आ रहा। हाँ क्यों नहीं? अभी ये मेरे साथ ही बैठे, अच्छा याद आ गया। ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही थी, इन्होंने क्या बोला? किसको कप्तान होना चाहिए? राशिद भाई ने किसका बोला था? किसको बोला था आपने? साइम अयूब को, सॉरी इसको शान मसूद को। अभी साजिद खान ने बोला शान मसूद को सही कप्तान बनाया। अब जब आप ही लोगों के कहने पे तो शान मसूद कप्तान बना। हमारे आपके कहने पे बना है साजिद भाई? आप लोगों ने पास नहीं करा था? नहीं, खुदा की कसम खाने को तैयार हूं। मैं तो सरफराज के होते हुए नाम लेना तस्वुर ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। 20 साल से मैं टोनी चैनल प्रोग्राम कर रहा हूँ। पहला दिन से हम सरफराज को बैक कर रहे हैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच को उस्ताद भी है और उसमें तमाम सलाहियतें मौजूद है। और राशिद भाई भी इस बात के गवाह हैं। और राशिद भाई जो बात कर रहे थे, आज मुझे याद होगा वर्ल्ड कप पाकिस्तान सुपर लीग में उस्ताद मोहतरम का अपना मौका होगा एहतराम के साथ। उस्ताद मोहतरम के मौका पे मैं सेकंड करूंगा उस बात पे जो पाकिस्तान की क्रिकेट की हाल मुस्तकबिल है। मगर जहां सरफराज की बात आ जाएगी ना, तो आज भी आप देख लें सरफराज से अच्छा कप्तान कोई नहीं है। पाकिस्तान की कामयाब तरीन कप्तान है। और जितने भी कप्तान गुजरे धोखा है, धोखा। उन्होंने अपने लिए खेली है, गुरुबंदियां बनाई है, डंके की चोट पे टेस्ट में बल्ले चले, झगड़े हुए, लैकिंग डिसाइड। मगर सरफराज के दौर में तो कभी बल्ले नहीं चले, कभी लैकिंग डिसाइड नहीं हुई। अरे सब प्यार से चल रहे थे यार, नसीम सब प्यार से चल रहे थे साजिद भाई। सारे गुरु हुए। कौन है आप? वो लोग हैं जो लड़का क्रिकेट ही नहीं खेल रहा। कौन सी क्रिकेट नहीं खेली मुझे बताएं तो सही। फर्स्ट क्लास पूरे वो सीजन खेला। आपके जो क्रिकेटर खेल रहे हैं उन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेला। आप बात कर रहे हैं, आप वैसे आप बैठ के कहते हैं फर्स्ट क्लास, वो पूरा सीजन खेला। मुझे बात करने देना। आप मुझे बीच तो बताइए ना, बोले तो सही। सरफराज ने इस सीजन में अभी तक कौन सी क्रिकेट खेली है? घर बैठ के कप्तान। सर मुझे बताएं पिछला सीजन कौन खेला है जो चैंपियन बना? पिछले ये तो सीजन शुरू ही नहीं हुआ सर। अभी मतलब तो आप बगैर सीजन शुरू ही नहीं हुआ और आप फैसला कर लेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस। हाँ तो अभी रन करें ना, खेले ये क्यों मेंटोर बना है? क्यों खेले ना? ये खेलने में क्या फर्क है सर? बहुत सारी चीजें। अरे छोड़िए आप जी राशिद भाई एक मुझे बात बताएं। आज मैंने देखा राशिद लतीफ साहब भी बोलते हुए दिखाई, सिकंदर नक्काद हैं वो भी बोलते हुए दिखाई दिए। दोनों के स्टेटमेंट आए इस हालात के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुजर रही है। आप सर सुन तो लेना। अब आप कैसे सुन लूं? अरे यार मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा। आपकी बारी आएगी मैं आपसे जवाब लूंगा। जब आपकी बारी आएगी मैं जवाब लूंगा। आप मेरा नाम क्यों लिया? अच्छा नहीं ले रहा मैंने आपका। आप ये बताएं किस राशिद भाई का नाम ले रहा हूं। राशिद भाई बताएं। राशिद भाई जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, आपको ऐसे कप्तान की जरूरत दिखाई दे रही है? सारे ट्राई करके आपने देख लिए, फिर आप कोई तजुर्बा करेंगे उससे बेहतर अगर एक चीज आपके पास मौजूद है। आप 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं। उस टेस्ट मैचों में अपनी टीम को कोई तो मोरल बुलंद करे, कोई एक लीडर तो लगाए। आप आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। यही सवाल जी आ रहा हूं जी। नहीं वो शोएब भाई सही कह रहे हैं क्योंकि अब सरफराज जब क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो जाहिर है वो सरफराज ने कौन सी क्रिकेट नहीं खेली? बोलने को दे। आप क्या चाहते हैं कि आपकी जबान बोले? वो खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो खेला। उसके बाद क्रिकेट हुई क्या? पीएसएल में उसकी आखिरी टेस्ट हुआ कब था? ऑस्ट्रेलिया में बोलने दे। आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 4 साल पहले उसको हटाया था 2019 में, तो मैंने बिल्कुल सपोर्ट किया था और सबने किया था। आपने ही किया, साजिद ने भी किया और शोएब ने भी उस पर किया था। मगर मैंने आपको बोला आपसे कुछ नहीं बोला। नहीं देखो पहले तो था राशिद भाई प्लीज, पहले बुग़्ज़े रिजवान, बुग़्ज़े बाबर, बुग़्ज़े रमीज, अब बुग़्ज़े शोएब भी है। मगर अब देखें ना रिजवान की जो परफॉर्मेंस जारी है थ्रू आउट 2 साल से,
वनडे सर उस T20 रिजवान पार्ट ऑफ द यार, टीम बोलने दें, सर नसीम। मिडिल ऑर्डर में खिलाए रिजवान यार, को। मगर ये कि कप्तानी का भी हक उसका भी जाता है ना, ये थोड़ी क्या सर उसको- आप यार नसीम आप उन्हें नहीं बोलने अच्छा देंगे। कप्तानी का देखिए नहीं रिजवान की कप्तानी मैं की आ गई है, रिजवान चेहरे की पे नहीं। मुस्कुराहट वो देखें यार, आप, यकीन नहीं, माने बात बातें जो- खिल गई हैं बात पूरी, सही है जो वो कर रहे हैं। पूरी बातें खिल गई हैं। शुएब देखें वहां से जो है ना, आपने सिर्फ रिजवान की कप्तानी का लफ्ज कह दिया आपने। और उस वक्त मैंने सरफराज को सपोर्ट किया था जब उनको हटाया था, बिल्कुल जब है। और वो वाकई उस वक्त पीक फॉर्म में था, और कितने T20 उसने सिर्फ एक 11 बात- सीरीज जीती थी। आपकी जितनी आपकी रिफ्ट हुई है, जो पहले ग्रुप हुआ करता था उसी में से कप्तान लगा के आप समझते हैं कि यार, ना ये तो राशिद शाहीन भाई का फायदा वगैरह हुआ बेचारों को ये चीजें ना नहीं बाबर पता, का ये फायदा हुआ। पॉजिटिव माइंड लोग हैं। नहीं इन्होंने नहीं पॉजिटिव सर, आप क्रिकेट खेली है। यही तो हाँ पॉजिटिव ये इन्होंने पॉजिटिव बता के सारे नेगेटिव काम करवा दिए पॉजिटिव बता के जी। मगर ये जो आप देख रहे हैं ना, अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें रिजवानी का हक बनता है, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस जारी है थ्रू आउट 2-3 साल में, चाहे आप T20 उठवा लें, टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में उसने स्कोर किया, अभी किया उसने। सर व्हाइट बॉल का बनाए ना आप कप्तान, रेड बॉल का क्यों बना रहे? मैं आप देखिए बस सिर्फ इस वक्त आपको जीत की जरूरत है सर, बहुत इंपॉर्टेंट वो है आप जीत। सही कह रहे हैं, मगर आप समझे देखें ना, बात जीत को की जो जरूरत- इस वक्त पाकिस्तान मगर क्रिकेट ना शुएब भी डूबती सही चली कह जा रहे रही हैं है ना, जब वो नैया में। लास्ट 6 महीने से शुएब भाई कश्ती में मजीद सुराख कर रहे हैं। नहीं, जब वो खेल ही नहीं रहा नसीम भाई क्रिकेट, नसीम भाई एक बात बोलूं, नसीम भाई जी नसीम भाई साजिद भाई नसीम भाई देखिए एक बात सुने, सरफराज ने आखिरी टेस्ट मैच पर्थ में खेला, पर्थ में एक इनिंग खेली है, एक इनिंग पर्थ जिस की वक्त एक उसको इनिंग पर्थ में पर- ड्रॉप करा तो मैंने तो सबसे पहले शोर मचाया था। मैंने कहा ये शान मसूद ने देखिए, गलत शेख ड्रॉप भाई, करा, शेख भाई, तो मेरी उस वक्त बात ये सुन कहा ले। गया आप- कि उसने ड्रॉप करा, प्रोफेसर ने। हफीज ने, साजिद भाई आज भी अपनी बात पे हाँ, कहीं साजिद बिल्कुल सही कह रहा है। सर हफीज देखो प्रोफेसर साजिद ने तो स्टेट कह दिया, प्रोफेसर ने मैं ड्रॉप किया, सरफराज उसके का बाद बोलूंगा। सुने शेख भाई, नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ साजिद तो। भाई सर वो दो उस्ताद इनिंग, मोहतरम, एक नहीं। उसके बाद कौन सी टेस्ट क्रिकेट हुई है? सिर्फ 2020 पे नहीं, आप अभी फोकस एक कर रहे हैं। बांग्लादेश जो का रिजवान ने टूर हुआ साजिद भाई, बांग्लादेश के खिलाफ भी ये बाबर के साथ भी हार गए, रिजवान के साथ भी हार गए। होम सीरीज में व्हाइट वॉश हो रहा है, आपको सारी आपकी क्रीम खेल रही है। नसीम शाह भी खेल रहा है, शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहा है, बाबर भी खेल रहा है, रिजवान भी खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा था? और आपकी टीम व्हाइट वॉश हो रही है। नहीं खेल नहीं, इसमें आप बात तो देखें ना नहीं सर, खेलना तो सरफराज भी खेल रहा था ना, हमारी खुद की- उन्होंने सर, क्या अपना गलती मैदान है? तो खुद तलवाया पाकिस्तान। विकटें होम टीम के सर, तो हिसाब हमने- से बनती हम हैं। तो पिछले ये की थोड़ी 4 कि वो साल से टोनी नहीं- आ गया तो उसको लगा दिया राशिद भाई और 3 तेज साल विकेट से- बना दी, राशिद भाई 3 साल से तेज एक विकेट मैच बना नहीं दी, जीते। और आप यार ऐसा करें, आप इधर आ जाए, मैं उधर आ जाता हूँ। से एक मैच नहीं जीते, 3 साल से एक सिंगल मगर मैच ये नहीं जीते। बांग्लादेश से तो हारना नहीं चाहिए ना किसी कीमत पर। तो आप बताएं ना, वो आपने तो पूरी वो क्रीम घास छोड़ खिलाई दी, है। और आपके 4 फास्ट बॉलर क्या कर रहे थे? सो रहे थे आप क्या? आराम दें आप किसी कह रहे हैं वो सीनियर वर्ल्ड क्लास को। है, अफरीदी और नसीम शाह और सर जो और आपके जो आपने बैटर्स खिलाए। बताएं ना किसकी परफॉर्मेंस थी? किसी की नहीं थी वो एक तो 170 करता है वो मैच भी हार जाते हैं आप। सिवाय आप रिजवान के। 448 करके मैच हार रहे हैं, आप 6 आउट कर रहे हैं, 26 रन पे मैच हार रहे हैं। आप जरा देखें तो सही, आप किस फ्रेम ऑफ आप माइंड कहना में? क्या चाह रहे हैं आप वो नहीं बताइए। होना चाहिए सर उनमें से कोई आप- कप्तान उस ग्रुप में से जो हम- पहले हम तो ग्रुप नहीं कह रहे। डोमिनेट करता रहा हम तो नहीं कह रहे, हम तो शुरू से कहते हुए आ रहे हैं ये सरफराज गलती कर रहा है, सरफराज को चाहिए खेले, सरफराज को चाहिए बात खेले, सही है। रन्स करेगा तो सर प्रेशर खिलाएंगे आएगा। तो खेलेगा ना। हाँ तो मेंटोर भी बन गया और खेल भी रहा है। नहीं तो सर ये एक तो जो वनडे आप- मैच है, आप तो वनडे से तो आप वैसे भी शामिल नहीं कर रहे हैं ना, टेस्ट की बात करें। हाँ, अरे- आप तो कहते हैं टेस्ट में सरफराज को होना मैं चाहिए। जो कहता हूँ मैं खुद बोलूंगा, मेरे ब्याह पे आप ना- ही कहते हैं ना। नहीं मैं बोल देता हूँ अभी। और बेहतर ये होगा अब सऊद शकील को चांस दें, नए लड़के को अच्छा, जवाब दूसरी करें। चीज- कप्तान तो बिल्कुल, और क्या, जब वाइस कप्तान बनाए तो कप्तान भी बन सकते हैं। सऊद उसमें- शकील बन सकते अब- हैं, क्यों तो नहीं सऊद अब- शकील को भी खत्म हो जाना है और कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, होना। कोई अब खत्म नहीं आ है। जाइए। ये 2 लड़के जो है ना, साइम अयूब, इसका जो टैलेंट है ना, शुक्र है इसको इन्होंने अभी भी खिलाया, और पहले भी उसने 250 की बांग्लादेश के खिलाफ, जबकि उसका सब लोग अपोज कर रहे थे। ये अहमद शहजाद वहां बैठ करके 20 इनिंग कौन सी उसने 2 इनिंग खेली है, जिसमें अमेरिका और उसके खिलाफ 2 इनिंग पर वो फ्रेंडली मैच और फलाना बहुत शोर किया। नहीं सर 20-22 तो उसके नहीं, T20 मैच हो गए थे जहां उससे परफॉर्म नहीं हुआ था। देखें ऐसा होता है ना, जब जहीर आया था, जहीर अब्बास, तो उसका भी ऐसे ही था, 2 सीरीज में कोई परफॉर्मेंस नहीं था, मगर एक टैलेंट नजर आता है ना। अब क्या किया उसने बांग्लादेश के खिलाफ, 58 और 56, तो मजाक, ये मजाक नहीं है। आप अभी जैसे आप नहीं अभी इधर आते हैं, पहले एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद इधर ही आऊंगा, सीधा आपके पास ही आऊंगा। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में और डिस्कशन हमारी जारी रहेगी ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो हमारा इस वक्त
चैंपियंस वनडे कप चल रहा है, हमने टीमों को कई मरतबा ऑल आउट होते हुए देखा और खासतौर पे जिस वक्त वो चेस कर रही थी उस वक्त बुरी तरीके से हमने आउट क्लास होते हुए देखा। ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से आउट क्लास हुई है। स्टार स्टडेड टीम भी जो है वो कहीं पर भी ठहरती हुई दिखाई नहीं दी। शुएब भाई, ज़रा पहले तो उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि इस वक्त अगर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल टीम के हालात देख के कर रहे हैं कि जो टीम अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी वाइट वॉश हो रही है तो शायद सरफराज की कप्तानी के हवाले से ज़्यादा लोग जो इस वक्त गर्म हुए हैं उसके रीज़न ये लग रहा है। चलो देखिए, हर आदमी की अपनी राय है। मेरा क्रिकेट साइंस, मेरी क्रिकेट मैंने जितनी खेली है जितनी, और मैं अभी इस सीरीज से कहता हुआ आ रहा हूँ कि सरफराज को खेलना है, पाकिस्तान टीम में कम बैक करना है तो उसको खेलना पड़ेगा। अभी ये बड़ा अच्छा था और आप देख लेना ये जो चैंपियंस कप हो रहा है इसमें क्या पहले बैटिंग वाले कितने, अब तक जितनी भी सेंचुरियां हुई हैं पहली बैटिंग वालों ने करी है। सरफराज अगर खेलता, मैं समझता हूँ सरफराज दो सेंचुरियां तो करता है। तो सरफराज की टीम ने तो पहले बैटिंग की नहीं, इत्तेफाक है। एक मेरे को नहीं, पहले बैटिंग नहीं की, वो बता रहा हूँ आपको। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सरफराज को खेलना चाहिए था। सरफराज खेलता, एज ए प्लेयर खेलता। सरफराज इस टाइप की पिचेस पे अगर पहले बैटिंग आ जाती तो जिस टाइप का वो प्लेयर है, जो उसकी क्लास है, वो 2 सेंचुरियां। लेकिन आप पिछले शो में तो कह रहे थे, अच्छा सुने, आप पिछले शो में क्या कह रहे थे ये इसको बताएं। आप कह रहे हैं कि वनडे और टेस्ट में कोई मैं मानता ही नहीं, आपने ही बोला है ये तो वनडे हो रहे हैं। आज आप इसकी परफॉर्मेंस काउंट कर रहे हैं। भी आ रहा हूँ। पहले तो आप कह रहे थे कि ये वनडे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप, मैंने नहीं बोला, आप चला दिएगा वो। मैंने हाँ चलाइए। अभी चले, मैं आपको कल ये वाला क्लिप सुनवा दूंगा। अभी चलो, अभी कल आपको। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, ये झूठ और ये दोनों चीजें आपके सामने डिस्कस होंगी यहीं पर ही बैठ के। बिल्कुल, ये झूठ बोल रहे हैं। आ जाए। अच्छा, अब दूसरी चीज सच बोले आप। मैं सच बोले चले आप जैसा भी बोले आप बोले, बोलने देंगे, जैसा दिल करे वैसा बोले जी, बोलने का मौका तो देंगे। बोले तो सही ना, क्या बोल रहे हैं आप? बोलने का मौका। आप खामोश, जब से यही कर रहे हैं, बोले आप खामोश होंगे तो मैं बोलूंगा ना। क्या कह रहे हैं? मैं वो कह रहा हूँ जो आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं वो कह रहा हूँ जो आप चाह रहे हैं वो मैं नहीं बोलूंगा। चले अब मैं ये सरफराज की बात, मैंने तो थ्रू आउट क्या बोला, मैंने कहा ये हमारे बादशाह सलामत ने क्या बोला था, ये प्राइम टूर्नामेंट है, इससे तो हमारी पाकिस्तान की टीम बनेगी। क्या कामरान गुलाम को आप खिलाएंगे? अच्छा, जिस हिसाब से ये आपका प्राइम टूर्नामेंट है, आपकी क्या पिचेस का वो है स्टैंडर्ड है, आपकी कमेंट्री का क्या स्टैंडर्ड है, आपका एम्पायरिंग का क्या स्टैंडर्ड आ रहा है, ये आपका प्राइम टूर्नामेंट है। अच्छा, और दूसरी चीज ये, आप बिठाएं ना शान मसूद को। अच्छा, बैक तो आप लोग कर रहे थे, शान मसूद तो यहाँ भी रन नहीं कर रहा, रेस्ट देते हैं उसको, बिठाएं यहाँ, खिलाएं सरफराज को। सरफराज रन करता है, सरफराज 2-3 सेंचुरियां करे, क्यों ना पाकिस्तान का कप्तान बने। मैं भी उसको बैक करूंगा, लेकिन मैं किस वक्त बैक करूंगा? खेले, परफॉर्म करे, मैं बैक करूंगा। और अल्लाह का शुक्र है, ये मैं तो सरफराज के लिए 2 अच्छे लफ्ज बोलता हूं ना तो सारी नेगेटिव बातें मेरे पे ही आती हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, पाकिस्तान टीम श्रीलंका जा रही थी बाबर की कप्तानी में, तो मैंने उस वक्त बोला था कि सरफराज को कप्तान होना चाहिए। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, शान मसूद को कप्तान बनाया, मैंने उस वक्त बोला कि सरफराज को कैप्टन होना चाहिए। मैं तो अब भी कहता हूं वो खेले। मैंने तो उस वक्त भी बोला, मुझे तो इतना बुरा लगा था अभी वो जब 12th में नहीं कर रहा था, पानी पिला रहा था, मैंने तो उस वक्त बोला ये पाकिस्तान का प्राइड है यार, पाकिस्तान का चैंपियन कैप्टन है, आप उससे पानी पिलवा रहे हैं और ये करवा रहे हैं। तो मैं ये सब कुछ कह चुका हूं। अच्छा, और अभी आपने अपने इंट्रो में जो बोला हमारा थिंक टैंक्स क्या कर रहा है, भाई अब थिंक टैंक्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आपने तो दे दिए, तो मेंटोर बैठे हुए तो हैं। अभी तक जितने भी ये मेंटोर और जो कोचिस आई हैं इस चैंपियन, उसमें अभी तक तो इनको 0 मार्क्स मिलता है। 0 मार्क्स इसलिए मिलता है, चंद नहीं, बहुत सी बातें ऐसी थी जो मैंने कहनी थी, लेकिन माशाल्लाह आपने अपने इंट्रो में बोला और वो बिल्कुल रियलिटी है। तो थिंक टैंक्स वगैरह कहीं भी नहीं है भाई, यही मेंटोर वगैरह। कौन सा मेंटोर ऐसा है जिसने अभी तक सेकंड बैटिंग में मैच जितवा दिया? कौन सा कोच ऐसा है जिसने सेकंड? ये तो आप किसी तो क्या एक्सपोज कर रहा है देता हूं भाई, क्या एक्सपोज कर रहा है कि आपसे चेस नहीं हो रहा? तो क्या चीज एक्सपोज हो रही है? कुछ नहीं है ही नहीं इनके पास। नसीम राजपूत साहब, नो डाउट ये लोग वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर थे, ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे। खेल एक अलग चीज है और खिलाना एक अलग चीज है। इन्हें अभी खिलाना कहाँ था? ये तो बिल्कुल रॉ है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके क्या नाम है, वकार यूनुस साहब तो 2 या 3 दफा के टेस्टेड है और जो फेल हुए हैं,
तो आप ऐसे लोगों को लेकर आएंगे। अभी मैं फिर कहता हूं सरफराज को चाहिए कि सरफराज मेंटोर बने। ये जो मेंटोर वाली जॉब है इसको करे, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को, स्पेशली क्रिकेट की इनकी क्रिकेट को बहुत फायदा होगा और रिजवान को भी बहुत फायदा होगा। ये तो मैं इनकी बात समझता हूँ, इसमें गहराई दिखाई देती है। छोड़े आप क्या, हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान का बड़ा नाम, इसमें कोई शुबा नहीं है। मूलर एंड फिप्स एंड डेल जो हमारी हर ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर होते हैं, उनके बिजनेस यूनिट हेड हैं। इसके साथ साथ आईटी के माशाल्लाह जो है ना वो बिजनेस यूनिट हेड की जिम्मेदारियां बड़ी एहसन अंदाज से इन्होंने अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ साथ माशाल्लाह इस वक्त ये जिन कपड़ों में आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप देखने के बाद अंदाजा करेंगे। ये शुएब भाई आप जब से लड़ रहे थे आपकी वजह से ही बुलाया है मैंने, ये बुलाया मैंने आपकी वजह से ही, ताकि आपको किसी तरीके से कंट्रोल करें। और आज माशाल्लाह इन्हें कोरिया से जो है वो कौन सा डॉन, जी बहुत शुक्रिया नसीम भाई। मुजम्मिल अतहर भाई हमारे साथ, शायर, पायलट, सारी चीजें हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हमेशा जुड़े होते हैं। मुजम्मिल भाई का ड्रेस देखें आप, शुएब भाई कंट्रोल में नहीं आ रहे थे तो मुझे मुजम्मिल भाई को इसमें बुलाना पड़ा कि किसी तरह काबू तो आएंगे। मुजम्मिल भाई ने पहले मेरे साथ मिला दिया। जी मुजम्मिल भाई आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। ये अपनी सनत तो दिखाइएगा जरा लोगों को। जी मैं ये जरूर दिखाना चाहूंगा, आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और उसकी वजह यह है कि आज के दिन जो है ये 22 साल की मेरी मेहनत है कंटिन्यूस, के आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट डॉन ब्लैक बेल्ट स्पेक्ट्रम ताइक्वांडो क्लब की तरफ से ये इंटरनेशनल अवार्ड होती है, कोरिया से ये होती है। और जिस तरीके से पायलट्स का एक लाइसेंस होता है, इसी तरीके से ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स का लाइसेंस होता है जो पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसका एक लाइसेंस नंबर होता है। दिस शोज अक्रॉस द वर्ल्ड, आप कहीं पर भी जाके इसको दिखा सकते हैं और आप ये साबित कर सकते हैं कि आपके पास ये एक्सपर्टीज मौजूद है, जिससे ना सिर्फ आप खुद भी किसी क्लब के मेंबर बन सकते हैं बल्कि अपना क्लब भी कायम कर सकते हैं मार्शल आर्ट्स के अंदर, कराटे के अंदर, ताइक्वांडो की फील्ड के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एजाज है आज के दिन, और इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ मैं समझता हूं कि मेरे मेंटोर मेरे मेंटोर और मेरे जो मास्टर हैं आबिद साहब, उनका है, जो स्पेक्ट्रम ताइक्वांडो रन करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ इदारा है, जो 4 साल के बच्चों से लेकर और 40 साल तक के बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ही जबरदस्त इंसान है और बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये मेरा कैरियर जो चला उसमें दरमियान में वक्फे भी आते रहे, बट स्पेक्ट्रम ताइक्वांडो और मास्टर आबिद साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया से ना सिर्फ मेरा लाइसेंस बल्कि सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है। और ये जो बेल्ट मैं इस वक्त पहना हूं, ये बेल्ट मुझे अवार्ड की गई है फर्स्ट डॉन ब्लैक बेल्ट के लिए। मुजम्मिल भाई आपके लिए बहुत बहुत, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेल्ट आपने बड़ा गौर से देखा था शुएब भाई, क्या हुआ? नहीं अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी एक माशाल्लाह जो है वो आपने एग्जीबिशन फाइट में आप मुकाबला करके तो दिखाएं, थोड़ा सा जरा हम चेक तो करें शुएब भाई कैसा मुकाबला। आपने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है पूरी, उनका ब्लैक बेल्ट है, तो देखते हैं कि मेरे माथे पे नहीं, आपके माथे पे चेन है। यार शुएब भाई तो अब यही होगा। मुझे ये बताइए, आप एकदम इतने सीधे हो गए, अभी तो इतने चीख रहे थे बराबर में बैठ मेरे मोहतरम है, जिनका ये नाम लिया ना आबिद साहब, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, आबिद साहब मेरे साथ प्रीमियर कॉलेज में होता है। यानी कि अब आप बचने के लिए आबिद साहब को मिला लिया आपने। बिल्कुल उनसे भी दोस्ती लेकिन होगी मेरा ख्याल है। शुएब भाई का कौन दोस्त नहीं है, माशाल्लाह जो है वो शुएब भाई तो एक बहुत बड़ा मार्शल का पता नहीं, आर्ट सारे इनके पास, ये बता दूं मैं आपको, ये मैंने बताया कि इस मामले में आर्ट पूरे इनके पास। अच्छा एक चीज और मैं नसीम भाई अर्ज करना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने के लिए जा रहा है दुबई के अंदर, जो पाकिस्तान और दुबई के बच्चों के लिए है। दिस विल बी बुराक
ओलंपिक्स इन दुबई, और इसके अंदर इसका मैं नाम सुना है, वैसे ये बड़ा काम हो रहा है इस पे। जी बहुत बड़ा काम हो रहा है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले जो चंद दिन हैं, इसके अंदर आपको पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात इस ओलंपिक्स के साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी। अच्छा। ना सिर्फ गवर्नमेंट इदारे, बल्कि कौंसलर जनरल्स, बल्कि बड़े बड़े जो पाकिस्तान के इदारे हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो आपको इसके साथ जुड़ती हुई तो नजर ये आएंगी। पाकिस्तान और इमारात का मर्जर है कोई जी event ये जो बहुत सारी बड़ा काम हो शख्सियात रहा जुड़ रही है हैं? कि पाकिस्तान के जो अंडर 15 बच्चे हैं टॉप स्कूल्स के, उनकी टीम्स बना के वहां पे खास तौर के ऊपर जो यूएई के टॉप स्कूल्स हैं उनको लिया जा रहा है, और यूएई के अंदर जो हमारे कॉन्सुलेट के अंडर में जो 2 स्कूल्स आते हैं पाकिस्तानी स्कूल्स, उनके बच्चों को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। सो दिस इज बिकॉज पाकिस्तान के बच्चों की जो एबिलिटीज हैं और इनकी जो एथलेट्स के अंदर जो इनकी काबिलियत है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाके, ये वो जगह है, मैं समझता हूं कि इस जगह से, इस बुराक ओलंपिक से बड़े बड़े, जिस तरीके से अभी अरशद नदीम जैसा नाम हमारे सामने आया, इसी तरीके के बड़े बड़े नाम तो खत्म हो गई इनके दौर में। जो स्कूल क्रिकेट ही हुआ करती थी वो बहुत ऊपर की होती थी, स्कूल स्पोर्ट्स तो ना होने के बराबर रह गया। तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस पे काम कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटीज के टूर्नामेंट करा रहा है, स्कूल के करा रहा है, कॉलेज के करा रहा है, तो क्या हमारी सरकार कुछ एक्टिव हुई है स्कूल स्पोर्ट्स के हवाले से अरशद नदीम के बाद? अब नसीम भाई देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नसीम भाई थोड़ी कोई रिजल्ट आएगा रिजल्ट तो हाँ सर, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने। तैयारी जी, तो करें जी ये नसीम भाई मैं ये देखता हूं कि तैयारी करेंगे तो तैयारी हो तो रही है। चैंपियंस का क्या नजर आया आपको? हाँ? कितना क्या- पैसा क्या- खर्च हुआ है? क्या नहीं, talent? यहाँ क्रिकेट की बात नहीं हो रही, आप क्रिकेट की अच्छा, स्पेसिफिक नहीं, अभी आप क्या मैं स्पेसिफिकली इस वक्त अभी आप क्या कह रहे थे? डिफरेंट गेम्स की बात कर रहा हूं। नहीं, डिफरेंट गेम्स की बात नहीं, हो रही अभी है। आपने क्या सवाल कर रहा था? स्कूल कॉलेज की क्रिकेट थी, नहीं, वो क्रिकेट पहले खत्म हो गई हाँ, थी, लेकिन तो- ये बाकी गेम्स कर रहे हैं। जरा रुके तो सही। मतलब ये चले जिस तरह अच्छा ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बेल्ट देख कि के अब आप बात भी भूल रहे हैं, वैसे मेरे नसीम- अंदाजा हुआ। जी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके आ अंदर जाऊं फिर? जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। है वो ये कि हम अपने बचपन के अंदर देखते थे कि हम स्कूल्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे चीजों के अंदर, और फिर वो स्कूल, फिर कॉलेज, फिर हमने वहां से देखा कि वहीं से क्रीम निकलती थी जो आके इंटरनेशनल मुकाबलों के अंदर शिरकत होती थी, वही नेशनल गेम्स के अंदर जाते थे और कौम को वैसे रिप्रेजेंट करते थे इससे वहां के क्या ऊपर। एडवांटेज है, क्या फायदा होता है? स्कूल गेम्स नहीं, स्कूल ये ब्लैक बेल्ट वगैरह, ये इससे क्या है? ये तो स्पोर्ट्स है ना, एक स्पोर्ट्स जरा प्रोग्राम खत्म हो जाए तो उसके बाद बताएंगे। फिर नहीं, तो मुजम्मिल भाई अभी अभी जरा ये खत्म हो जाए। अगर जी मुजम्मिल किसी की भाई, नॉलेज में इजाफा हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं अच्छी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है Positive तो है ना शायद। एक जो चीज जो मार्शल आर्ट्स अपनी- आपको अपना सिखाती है, दिफा। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप के ऊपर भरोसा करना, और एक चीज ये सिखाती है कि आप कर सकते हैं। एक मजबूत इंसान, एक मजबूत जो जिस्म होता है, वही एक मजबूत जहन की नशनुमा करता है। तो अगर आपका जिस्म जो है शेब भाई का मजबूत जिस्म नहीं तो है- मजबूत है। शेब भाई खुद बहुत मजबूत नहीं, जिस्म तो मजबूत है, मैं ये कह रहा हूँ आपका है मजबूत क्या? माशाल्लाह। क्या ये जो नसीम? स्पोर्ट्स है ना, ये जहनी ये नशो बहुत नुमा मुझे popular नहीं sport पता, है। और लेकिन एक टाइम जिस्म में तो तो मजबूत है। दूसरा तीसरा बच्चा करता था। अब हाँ, यार ये है ना, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, तो यहाँ तो आप कुछ भी नहीं कर और सकते। बड़ी बात कुछ है, नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो सब इस नहीं, एज ये में आपने हासिल करिए, बनी बहुत और बड़ी बात। आपने हासिल की, नहीं तो आप भी कर लेंगे, थोड़ी मेहनत तो करें। नसीम खैरियत तो जी, है। जी, मुजम्मिल नसीम भाई। क्या चाह रहा हमारा मसला ये हूँ, है आप कि- ये चाह रहे हैं कि ये बोले नहीं, नहीं वो आप बात करें। मैं बीच में बोलते रहूँ और इन्हें डिस्टर्ब करूँ, आप ये चाह रहे हैं? हमारा नहीं, मसला ये है आज ना, आज मत बोलिएगा, आज आप नसीम भाई- मुश्किल में है बराबर में। नसीम जरा भाई, देख हमारा के मसला राशिद ये भाई है- शरीफ आदमी है, फिर वो तो कुछ नहीं पुलिस करते। आपको ढूंढ रही है, जी। तभी तो आप यहाँ बैठे जी। प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, हम बुराक ओलंपिक्स की फिर दोबारा बात कर रहे थे। बुराक ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा काम होने के लिए जा रहा है, और ये जो अंडर 15 बच्चे हैं, मैंने खुद अंडर 16 खेला है, कराची अंडर 16 KCCA से। सो मुझे ये अंदाजा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ये स्कूल के बच्चे जो इस वक्त मोबाइल फोन और स्क्रीन्स के अंदर लगे हुए हैं, एक टाइम था कि हमें हमारे वालिदैन ग्राउंड से घसीट कर घर लेकर आते थे, आज इन बच्चों को घरों से घसीट कर ग्राउंड में धकेलने की जरूरत है, ताकि ये जो एक सुकूत, एक जमूत तारी हो गया है पूरी कौम के ऊपर, और खासतौर पे जो बच्चे हैं जो एडिक्ट हो गए हैं इस वक्त इस मोबाइल फोन के, ये एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है हमारी पूरी नस्ल पे और आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर। ये आपके ये देखे ना, मैं काट रहा हूँ बात कि आपकी गवर्नमेंट क्या आपको इंसेंटिव दे रही है, पहली बात जी, तो ये जी। कुछ इंसेंटिव देंगे जी। ना, यहाँ ग्राउंड है ना, पिचेस हैं ना, माहौल है,
देखिए कराची तो सबसे ज्यादा बदकिस्मत है जी। जो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज हमारे यही बच्चों को हालत होगी जब इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल होगा वो एक कहीं ना कहीं एक चेंज जरूर लेकर आएगा, क्योंकि जब स्कूल का बच्चा एक तो अपने शहर में मुकाबला कर रहा है, स्कूल में कर रहा है अब, लेकिन जब वो इंटरनेशनली जाके मुकाबला करता है एक फील डिफरेंट हो जाती है। कोई इंडिया के स्कूल आते हैं तो बचपन से ही उसकी ग्रो अप जो है वो डिफरेंट है। तो बुराक का ये आइडिया वाकई शानदार दिखाई दिया यहाँ पर। बहुत अच्छा है। अच्छा नजीम, अभी आपने इंडिया टेस्ट की बात करी, चुनाई की पिच की, तो पिच तो माशाल्लाह बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की तरफ से भी फास्ट बॉलर ने 9 आउट करे थे, इंडिया से भी फास्ट बॉलर ने आउट करे, बैट्समैनों ने 1 सेंचुरी 2 सेंचुरियां करी, तो पिच तो बिल्कुल ठीक है। पिच दोनों के लिए ऑप्शन मौजूद था, स्पिनर्स ने भी आउट किए दोनों ने। हमारा क्या बांग्लादेश जो हमारे सीरीज हुई है, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था? हमारे पास तो बॉलर ही नहीं ना, था आपने तो स्पिनर ही नहीं खिलाए, कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खेला। पहली देखिए दफा ना, देखा अभी ये। आज मैं देख रहा था पार्ट टाइम बॉलर है उसको। यासिर शाह जो है वो यासिर शाह के कनाडा साथ में खेल रहे थे। बहुत ज्यादती की आज है मैं ना। देख रहा जब था कि वो रिटायर वहां किया पे उसको- मुझे ग्राउंड में खड़े हुए दिखाई दिए लीग के अंदर, और यासिर शाह को लीग में जो है वो कनाडा की लीग ने इनवाइट किया करंट प्लेयर्स के साथ। हम यहाँ पे नहीं नजर आ रहे नहीं, हैं हमारे पास। उसको हम बहुत तैयारी ज्यादती के कर रहे जो हैं, नहीं रिटायर कर रहे किया 4 साल पहले। हैं। सर अब और भी स्पिनर्स आपके पास हैं। रिटायर नहीं हुआ वो। नहीं मतलब हटा दिया ना, और एक रिटायर साल, किया। एक साल। यहाँ तो सीजन कौन तो पूछते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। और राइट आर्म लेग स्पिनर में आपको बता यहाँ तो दूं, भाई एजेंडे होते हैं, एजेंडे आज जो राइट आर्म चलिए, नसीम भाई, फास्ट साजिद जी जो राइट आर्म लेग स्पिनर होते हैं ना, वो हर विकेट पर यूजफुल होता है। ये थोड़ी कि आपने अभी ये 2 फास्ट विकेट थी, उनके स्पिनर ने मेहंदी ने 5-5 आउट किए, आपके फास्ट बॉलर ने क्या किया? नहीं सही बात है, हमारे फास्ट बॉलर स्पिनर किसी ने भी नहीं किया। 2 नए फास्ट बॉलर हमें दिखाई दिए, 2-3। नहीं वो तो बहुत आपको दिखाई देंगे, मैं आपको 50 गिना दूं। ताबिश को आपने चांस नहीं दिया जब उसने। सर लेकिन अभी मैं करंट की बात कर रहा हूँ, एक आकिफ अभी लड़का। तो आमिर जमाल खेले ही नहीं। यार अभी खेलने तो दें, आपकी वगैरह को ये एजेंडे भी निकल आए। नहीं अभी आकिफ पहले जहादात सर, मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखे कुछ देखिए नए अभी लोगों जो के मेन साथ मैदान मेन में उतरे। डिस्कशन है ना, मेन डिस्कशन ये है हमारी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है। तो सर मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, जहादात खान और आकिफ आपके अगर मेन बॉलर आउट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप तो हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ आजकल यही हो रहा है, एक मैच में आप आउट करते हो, देखो आपके लिए नहीं एक मैच नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ नए लोगों के साथ जाएं। जब आप बांग्लादेश नहीं तो अभी आप भाई अभी एकदम से राशिद भाई अगर आप बांग्लादेश क्या के खिलाफ राशिद भाई भी आप बताएं। एक व्हाइट वॉश हो रहे एकदम हैं, से देखें आप वो ठीक अपने है। मुल्क में यार, व्हाइट वो वॉश हो बोलने रहे तो हैं तो दें। नए लोगों पे तो जाएं। इसलिए होना कि विकेट आपने गलत सर बनाई ना। पिच क्या है सर, पिच नहीं आपके खिलाड़ी हैं सर 448 करके आ रहे हैं। आफरीदी सारे वर्ल्ड क्लास नसीब राशिद भाई 448 करके आ रहे हैं। आउट नहीं कर रहे, तो राशिद भाई अभी तो 4 आमिर जमाल नहीं खेला, आप ले आ रहे हैं जहादात को। नहीं आमिर जमाल फिट होगा तो खेलेगा ना सर, फिट उसकी होगा ना फिटनेस ही तो नहीं है। जहादात कैसे आ जाएगा पहले? नहीं तो सर वो फिट है तो आएगा ना, एक फिट नहीं है तो कैसे खिलाएंगे, एक फिट है उसको खिलाएंगे। हम लोग वो बोले जो आपके सुनना नहीं चाहते हैं। मैं वैसे ही तो आपसे उन्हें बात बोलने कर रहा तो हूँ दें। शेब भाई। यार आपके राशिद पास भाई, एक एक्सपीरियंस आदमी यार बैठा आप हुआ है। मुजम्मिल भाई इनको संभाले, मैं मैं- आ रहा हूँ आप मुजम्मिल मैं भाई तो जरा खुद- इनको देखें। मैं खुद कह रहा हूँ कि इन्हें आप बोलने दें। अच्छा मैं बात कर रहा आप हूँ लेफ्ट आप कहाँ बात कर रहे हैं, आप तो उनसे कनपटी पे रख के कहलवाना चाह रहे हैं जो आप बोले। अब मेहरान आप- मुमताज है आप- जैसे क्या एक्सलेंट स्पिनर है लेफ्ट आर्म, उसको आप इस सीरीज में खिलाए ना इंग्लैंड के खिलाफ। आप कह रहे हैं जहादात सर जहादात फास्ट बॉलर है, नहीं, मैं तो फास्ट- बात कर रहा हूँ। इन देखिए विकेटों पर तो आपके वैसे फास्ट बॉलर जो सर, अब आप कामयाब सर नहीं शाहीन होते। शाह अफरीदी आपने expensive। अभी जो ध्यान देना है ना हुरैरा पे देना, कामरान गुलाम पे देना, अभी जो दे ऐसे तो हैदर वैदर भी रन कर रहे हैं, ये थोड़ी है क्या हैदर वैदर ने अभी कर दिया तो फौरन सर मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, आप बैटर की बात कर रहे मैं एक हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल अभी आपने जो टेस्ट एकदम करना है से ये आप गुलाम सही यही कह रहे है, हैं, सर, एकदम से। कामरान गुलाम है और हुरैरा जो पिछले 2-3 सीजन से करते हुए आ रहे हाँ, हैं। मगर ये- आप उल्टी सीधी जगहों पे कहाँ जा रहे हैं? अरे सर फास्ट बॉलर मगर ये इनको क्या चांस आपका देंगे तो पता चल जाएगा ना। हुरैरा से फास्ट बॉलिंग करवाएंगे ये, हैं? हुरैरा से कामरान गुलाम से फास्ट बॉलिंग कर, मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। बस जा रही है आप न्यू बोलने कराची, ही नहीं दे रहे। ये चढ़ गए जाके जो है ना वो पहुंच जाएंगे, उसके बाद हाँ, पानीपत, हाँ। फिर हमें क्या शिकायत करते हैं कि यार मैंने किया। आपसे सर क्या फास्ट शिकायत- बॉलर की बात हो रही है, आप बीच में कूद पड़े। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं बीच में नहीं कूदा हूँ, अगर बीच में कूदने की बात करोगे तो फिर मैं उठ जाता हूँ। नहीं तो अभी सवाल- कूदे हैं आप, नहीं मैं कोई नहीं, अभी कूदे हैं आप। आपने मेरे से मैं क्या- राशिद भाई से बात कर रहा हूँ, आप बीच में कूद हाँ रहे तो हैं। राशिद भाई से क्या बात, आप तो उनको मुझे बोलने ही नहीं मजबूरन दे- मुजम्मिल भाई को बुलवाना पड़ा, मैं हाँ। आप फिर भी कंट्रोल में हाँ। नहीं आ रहे। साजिद भाई ये बताइए कि क्या ये बताइए? फास्ट फिर बॉलर, आइए। साजिद भाई फास्ट बॉलर्स की बात बताएं, ये जो मैं कुछ यंग हाँ, फास्ट एक बॉलर झंडा दिखाई दे लेकर आ रहे गए, हैं, जहाँ जरा तक बताएं तो इसका सही उसका- साजिद भाई। अभी पुराने तो अभी वो ये नहीं है, अभी आमिर जमाल ही नहीं अभी खेल रहा। आमिर जी, जमाल साजिद नहीं भाई। हुआ, खुर्रम शहजाद नहीं हुआ, अभी दूसरे नहीं साजिद हुए। भाई कहाँ अभी हैं? ये इतनी अच्छी गेंद कर रहा है, क्या नाम है आपका, दानी अच्छी गेंद साजिद अच्छा, भाई लाइन पे नहीं वो है। हैदराबाद का जो फास्ट बॉलर है क्या नाम है,
हसनैन अच्छी कर रहा हसनैन, इनके नाम लेना। आप लोग जायदाद वादात का लेकर आ गए। हसनैन को तो आपने चांस दिया ही नहीं ना। हाँ? 3 साल से आपने खिलाया। आप सर ना वो एशिया कप, मैं ना वर्ल्ड इन्हीं कप, 3 फास्ट ना- बॉलर की बात कर रहा हूँ कि आप थोड़े चेंज तो करें, नए वो के यार साथ तो तो ये हसनैन वगैरह कहाँ जाएंगे जो आउट कर रहे सर हैं? हसनैन भी है इसमें 3 फास्ट बॉलर में, ये 3 की लिस्ट यहाँ पे आप तो मौजूद है। घर से लिख के लाते हैं भाई, हमने तो यहाँ जवाब देना होता तो है। एकदम आप से तो घर आप से लिख के लाते हैं, ये सवाल करना, ये नहीं जवाब नहीं, ये देना। सवाल नहीं, आप क्या जवाब देने के, आप नसीम क्या भाई, जवाब एक- देंगे? आपको जवाब देना तो एकदम आता से- है यार, छोड़े आप। एकदम से- अनशर्ट बोलने के लिए यहाँ पर आके बैठे हुए होते हैं, हर आदमी को तंग करने के लिए, हर आदमी के बीच में कूदने के लिए, तो ये यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल। कोई सीधी सीधी बात नहीं होने हाँ, देते। इसलिए नहीं होने देता, क्या एंगलिंग होती है सर कहाँ जहाँ से एंगलिंग होती है? ये हाँ, जो रिजवान की जहाँ एंगलिंग से आ करके गए? आप कप्तान बना रहे, किसको एंगलिंग नजर नहीं आ रही आपकी? कप्तान बना रहा मैं? रिजवान के लिए जो आप मैंने तो लगे नहीं हुए बोला अभी तक। मैंने कहा इसमें। मैंने तो नहीं बोला, मैंने वो तो बोला आपके तो कान में इन्होंने पहले कह दिया था ना, वो तो मुझे इनका सब पता घर तक पहुंच है। अच्छा जाते हैं। सुने, मगर वो डिजर्व करता है तीनों फॉर्मेट में। 3 साल से उसका बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। इनसे पूछ रहे हैं। अच्छा आप बताएं मुजम्मिल भाई, इस वक्त जो ठीक है, पाकिस्तान की नया हालत है, साउथ जरा क्रिकेट को जरा नया- मुजम्मिल नया भाई कप्तान जो हालात इस वक्त सबसे पाकिस्तान क्रिकेट के, 60 का एवरेज है उसका, क्यों नहीं ठीक ले है। आते सऊद जी, शकील को? कप्तान कौन होना पहले आपने चाहिए सलमान पाकिस्तान भट्ट को का बनाया अभी? था ना उस जमाने देखिए में। अभी जिस तरीके से बाबर के हालात पिछले दिनों के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि रिजवान में बी द बेटर चॉइस फॉर दिस। रिजवान एक बेहतर ओए चॉइस है। ओए मुस्कुराहट तो देखें आप, खुदा की कसम। माशाल्लाह रंग निखर आया शेख ईमान भाई से का, बताओ। ये तो नहीं, वो लेकिन रंग तो ब्लैक बेल्ट देखते ही निकल आया था। he deserve लेकिन जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इसी स्टूडियो में बैठ के बुग़्ज़े रिजवान होता था। जब मैं इन लोगों के मुंह से रिजवान का नाम सुनता हूं तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? यहाँ ठेले वाले से लेके 6 साल के बच्चे से लेके हर आदमी आया, अवाम भी आई, पब्लिक भी आई, स्पॉन्सर भी आए, एक्सपर्ट भी आए। एक्सपर्ट परफॉर्मेंस के ऊपर है ना शेख भाई। बिल्कुल बात बिल्कुल, ये है कि अगर बोलने तो दें। अरे आप ही बोल रहे हो, हाँ, हाँ, बोल रहे हैं, वो बेचारे को भी बोलने दो। मैं कंप्लीट कर दूं। हो रहा है। आप बोलना शुरू कर देते, मैं कंप्लीट कर दूं। मुझे बोलते हैं मुझे यार इतनी इनका खुशी, माइक बंद करो यार, ताकि बात कर सके मुझे बाकी लोग इतनी भी। खुश हुई, मैंने इतनी चुटकियां ली। लास्ट वीक संडे वाले दिन भी मैं अपने घर में बैठा था, एक बॉल पिकर आए थे जो ग्राउंडों में जाके प्रैक्टिस भी करवाते हैं। प्रोडक्शन टीम करी, इनका माइक बंद किया हुआ है, फिर भी आवाज गूंज रही बिल्कुल है। बिल्कुल, तुम इसी में खुश रहोगे, तुम इसी में। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही मुजम्मिल भाई है। आप बताएं। जी मुजम्मिल भाई आप जी क्या जी कहना चाहिए? मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखें जो फराज के साथ सरफराज के साथ ज्यादती हो गई ना, अब वो इट्स लाइक एन हिस्ट्री ना, अब उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसको रो नहीं सकते। सो मेरा ख्याल ये है कि अब रिजवान का टाइम है, रिजवान को चांस देना चाहिए और रिजवान को नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स के लिए चांस दें। आई थिंक ही विल प्रूव हिमसेल्फ इंशाल्लाह। अल्लाह करे मेरे को एक पाकिस्तान second क्रिकेट के बोलने लिए दें। बता, नहीं सीधे। बोलने दूंगा। राशिद भाई थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल भाई जी शुएब भाई खत्म हो गया मुजम्मिल है। भाई ने एक बहुत मिनट। अच्छी बात की। देखिए जी, रिजवान को हर चांस एक की मिलना अपनी चाहिए राय है। और रिजवान और उसको मैं ये समझता तीनों हूँ, फॉर्मेट में कैप्टन आप मैं ये समझता हूँ ये जो बोर्ड मैं है, खुद ये जो- कप्तानी करूंगा। हाँ, ये जो बोर्ड है, ये जिनके आप स्पोकमैन है, कौन अपने बादशाह चले सलामत राशिद भाई साहब। थैंक यू, हाँ, शुएब भाई, मुजम्मिल भाई थैंक यू वेरी मच। यही शान मसूद ही कप्तान होगा। चले ये भी शुएब भाई की बात बहुत जबरदस्त। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।